जैसे हमने बोला, आज का दृष्टांत है मत्ती का किताब, उसका 21 का 28 से लेकर 32 तक कहानी जैसा शुरू होता है। एक बाप उनके दो बेटों के पास जाते हैं, एक मदद मांगते हैं या उसको कुछ काम देते हैं। और काम ये था कि उसने बोला दोनों बेटों को पास, पहला एक बेटे के पास गया और उसको बोला प्लीज तुम आज मेरे खेती पे जाकर काम करो। खेती नहीं, उसको क्या बोलते हैं, विनयार्ड। विनयार्ड जो, हाँ, मेरा बगीचा में जाकर काम करो। मगर उसने अपना बेटा ने उसको जवाब दिया कि मैं क्या नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा। मगर बाद में उसने अपना मन बदला और उसने क्या किया, गया उसका बगीचे पे काम करने के लिए। मगर पिता को ये बात पता नहीं, उसने सोचा अरे पहला बेटा तो मना किया तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा बेटे के पास जाता हूँ। और उसने दूसरा बेटे के पास जाकर उसने बोला कि बेटा आज तुम क्या करो, मेरे लिए आज बगीचा को संभाल लो, वो खेती को संभालो। उसने क्या जवाब दिया, उसने बोला हाँ मैं ज़रूर जाता हूँ। मगर अफसोस की बात है, उसने फिर भी उसने क्या नहीं किया, नहीं गया। तो सवाल यह है कि इन दो बेटों में से कौन सा वाला पिता का बात माना, या पिता ने जो आज्ञा दी उसको किया, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला। ठीक है, तो वो वही जवाब उन लोगों ने भी दिया। उसने भी बोला अरे हमने ये कहानी अच्छे से पकड़ा। उसने बोला वो कौन है, पहला वाला है। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सच सच मैं कहता हूं, सच में मैं कहता हूं, तुम्हारे से बहुत पहले चुन लेने वाले और व्यभिचार करने वाले लोग स्वर्ग की राज्य में आगे प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि यूहन्ना ने आया था तुम्हें धार्मिकता दिखाने के लिए, धार्मिकता का रास्ता दिखाने के लिए, मगर तुमने उस पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। मगर शुंग लेने वाले और व्यभिचार करने वाले लोग उस पर भरोसा किया। तुमने अपने आंखों से देखने के बाद भी मन फिराया नहीं, विश्वास नहीं किया उन पर। यह बात यीशु ने उनको ये कहानी के द्वारा उसको बताया। छोटा कहानी है, हमने कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही एक छोटा कहानी देखा, मगर ये कहानी छोटा है, मगर फिर भी ये कहानी यीशु जो कहने के चाहता है वो किसके साथ जुड़ के वो बताता है, स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग की किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की स्वर्ग के बारे में वो जुड़ा कर कर ये कहानी बता रहा है। जब भी कोई कहानी जो स्वर्ग की राज्य के बारे में बताता है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हम सब चाहते हैं किधर जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। तो जब भी कोई हमारे पास स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, खास कर यीशु खुद बता रहा है, हम उसको बहुत ध्यान देना है कि ये क्यों ये कह रहा है, ये कहने का मकसद क्या है और उसका सोच क्या है। अब यह कहानी जब यीशु ने कहा, उसने जैसे उस जमाने के यहूदी लोगों को कहा, गए हफ्ते भी हमने बोला कि कहानी पहला किसके लिए थे, यहूदी लोगों के लिए थे। वैसे ये कहानी भी पहले किसके लिए थे, यहूदी लोगों के लिए है। मगर फिर भी ये हमारे जीवन पे भी ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हम किधर जाने के लिए, स्वर्ग की राज्य जाने के लिए। तो कहानी में there was a man who had two sons। शुरुआत में ये बोलते हैं कि एक आदमी था, उसका कितना बेटे थे, दो बेटे। ये कहानी में ये नहीं बताता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पिछला वाला कहानी में वो बताया ना, ये कहानी में वो कुछ नहीं बता रहा है, मगर ये कहानी में इतना ही बता रहा है, एक आदमी था, उसको दो बेटे थे। और ये नहीं कहते कि इनमें से कौन सा वाला यहूदी बेटा है और कौन सा वाला ना यहूदी है, क्योंकि एक बाप का बेटा है तो दोनों कैसे ही होगा, एक ही होगा, सही ना। बाप का जो भी गोत्र है वही गोत्र का होगा बच्चे भी। मेरे साथ है ना, गए हुए कहानियों में हमने देखा था कि हमने वो कौन सा कहानी था जहां चोरों ने एक आदमी को मार के फेंक दिया था, कुछ लोग आए थे, देखा
और वो नज़र मोड़ के चला गया। उस कहानी में हमने बोला कि उसमें कौन था, एक यहूदी लेवी था, यहूदी लेवी। फिर हमने देखा कि कोई शमरिया से कोई आया था। ये कहानी हमने देखा उसमें अलग अलग तरीके के लोग थे, है ना। मगर ये कहानी में एक ही परिवार के बारे में बता रहा है। वो परिवार का पिताजी है और वही परिवार का 2 लड़के हैं। और ये कहानी में पिता पहला लड़का से या पहला जिसको उसके सामने मिला उनके पास जाकर उसने बोला कि बेटा आज तुम मेरे खेती पर, मेरा विनयार्ड पर, मेरा बगीचे पर जाकर प्लीज़ काम करो। और उसमें इंग्लिश में लिखा है कि गो एंड वर्क टुडे इन द विनयार्ड। गो एंड वर्क टुडे मतलब आज तुम किधर जाके काम करो, मेरा विनयार्ड में। वो एक काम कल के लिए नहीं बोल रहा है, कब के लिए वो बोल रहा है, आज के लिए। ठीक है, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो कल जाकर बात करने के लिए वो नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, आज मुझे तुम्हारा मदद की जरूरत है ताकि तुम वो मेरे खेती पर जाकर काम करो। क्यों उसने आज उसको वह सवाल पूछा। अगर वो जाना चाहते तो कल शाम को बोल सकते थे ना, कल बेटा खेती को संभालो। आज क्यों वो बोल रहा है, क्या हो सकता है। हाँ, कल को किसने देखा है इसलिए आज से कल किसी मतलब हम लोग कल क्या होगा कल का दिन कोई नहीं देखा था, कल का दिन उसको पता नहीं था कि आज काम होने वाला है, वही बोल रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है। वो पिताजी बेटे को बोल रहे हैं कि आज तुम किधर जाओगे, खेती में जाके काम करोगे। वो क्यों पहले दिन नहीं बोला कि बेटा कल जाके मेरा खेती में काम करना है, वो क्यों आज बोल रहा है। अगर हमें कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं ना। पहले दिन या 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले हम प्लान करते हैं कि ये वाला दिन क्या करेंगे, हम सफ़र करेंगे। अगर कहीं गांव जाना है हम क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे ना, ये हफ्ता में बुधवार का दिन में क्या जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। या 1 महीने के बाद में आप लोग गांव जाने के लिए कितना दिन पहले टिकट बुक किया, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले टिकट बुक किया, 2 महीना पहले। क्यों, आप जाने का टाइम पे उसी दिन सुबह जाके टिकट निकाल सकते हैं ना, क्यों आप पहले टिकट निकाला। हाँ, शायद जगह नहीं मिल सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मिलेगा भी नहीं, बाद में मिलने का चांसेस बहुत कम है। मगर कुछ लोग उस दिन, अगर आप ट्रेन पे अभी जो अभी मिलेगा तो भी मुश्किल पड़ेगा। तो क्यों ये पिता ने पहले क्यों नहीं बताया अपने बेटों को कि 1 हफ्ते पहले या 1 दिन पहले क्यों नहीं बताया कि ये वाला दिन खेती पे जाना है, काम करना है। शायद वो पहले बोलता तो शायद उसको बाप को बोलता था कि आप भी तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ठीक है तो काल बोलेगा तो काल में जाएगा तो उसका जवाब रहेगा कि मैं उधर जा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, उस कौन सा वाला मेरा बात को मानता है वो देखना वो चाहता है। ठीक है, हो सकता है। तभी तैयार, दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं। फल नहीं था इसके लिए मैं जाने नहीं दिया। ठीक है, फल तैयार होना, फल ठीक है। वो बोल रहा है कि आज वो फल सब शायद वो अंगूर का बगीचा समझो, तो उधर अंगूर आज ही तैयार हुआ, इसलिए क्या करना चाहिए, आज जाना चाहिए। पिछला दिन वो बोल नहीं सका। ये सब सही जवाब है। मगर सोचो एक ऐसा समस्या है कि अभी हमारा खेती वगैरह हो रहा था ना, इधर खेती हो रहा है, और सोचो कि हम प्लान कर रहे हैं कि आज से 1 हफ्ते के बाद हम क्या करेंगे, फसल काटेंगे। और अचानक एक समस्या आ जाते हैं कि वो खेती का दिन हमने जिस चीज़ को बुलाया वो क्या नहीं हुआ, नहीं आया। हो सकता है ना ऐसा, जब नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे ठीक है आज नहीं है ना, कल देखेंगे, ऐसा छोड़ेंगे फसल को। फसल 1 दिन छोड़ दिया तो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है ना। खास कर ये खेती धान का खेती नहीं, धान का खेती तो 1 हफ्ते कुछ टाइम दे सकते हैं, मगर ये
विनियार्ड है, विनियार्ड मतलब वो शायद अंगूर का रहेगा। अंगूर एक दिन भी छोड़ दिया तो कौन आएगा? चिड़िया आएगा, खा लेगा, है ना। हमारे घर पे आम का पेड़ है, आम वो पक गया, आज नहीं निकाला तो कौन आ जाएगा उस पे? बंदर आएगा, सब लेके जाएगा। तो आज जो दिन पे उसने जिसको बुलाया है, शायद हो सकता है कि वह उस दिन नहीं आया है, और आज वो काम नहीं किया तो ये सारा काम क्या हो सकता है? बर्बाद हो जाएगा। वो बहुत दिनों से इसका ये दिन का इंतजार में हो सकता है, और वो दिन आया है जब उनके पास क्या नहीं है? आदमी नहीं है। एक वचन है जहां यीशु ने बोलता है बहुत फसल है, कौन नहीं है? काटने वाला नहीं है। अभी समझ में आ रहा है क्यों यीशु ये बोला? काटने के लिए फसल तैयार है, अगर काटा नहीं तो वो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए किसको मांगना चाहिए? फसल का मालिक से मांगो कि किसको भेजो? और लोगों को भेजो, ताकि हम क्या कर सकते हैं? फसल काट सकते हैं। वो ये सोच सकता था ठीक है आज हम थोड़ा काटेंगे और कल आके थोड़ा और काटेंगे, परसों थोड़ा और काटेंगे, हम दो लोग करके काम करेंगे, 10 दिन का तो कम से कम काम मिल जाएगा। ऐसा भी काम पे हम कभी सोच सकते हैं, मगर 10 दिन पे हम सोचेंगे 10 दिन में काम करूंगा, किसके लिए नुकसान पड़ेगा? ये मालिक के लिए नुकसान पड़ेगा, क्योंकि जितना लंबा समय जाता है उतना नुकसान होने का चांस है। मालिक ये चाहता है कि आज ही मेरा पूरा काम हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका फसल में कुछ भी वेस्ट ना हो। तो इसीलिए ये काम पर उसने किसको भी उतारना है? अपने बेटे को उतारना का वो सोच रहा है। नॉर्मली काम पे मालिक किसको भेजते हैं? नौकर को भेजते हैं। नौकर जाते हैं, काम करते हैं, मगर फिर भी काम पे लोग कम है, इसीलिए वो अपने बेटों के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं प्लीज आज मेरे खेती पर जाके काम करो। यही मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है। और वो बेटा ने जब ये पिता का रिक्वेस्ट सुना, उसने सीधा क्या बोला? ना, मुझसे नहीं होएगा, मैं क्यों करूं? घर पे इतने लोग हैं, है ना, जिसको बच्चे हैं, या जिस लोग पहले बच्चे थे, जब भी आपके माँ बाप आपसे कुछ काम पूछते हैं, बेटा ऐसा ऐसा करो, बेटी ऐसा ऐसा करो, हमारा पहला जवाब क्या आता है? सच सच बताओ ना, मैं क्यों करूं? एंजल को बोलो ना, आर्यन को बोलो ना, है ना। पहला हम यही बोलते हैं ना, हमारे घर पे 4 लोग हैं तो पहले एक चक्कर ऐसा राउंड मारते हैं। मैं केतुरा को कुछ बोलूंगा, केतुरा पानी लेकर आओ, तो केतुरा बोलते हैं नोवा पानी लेकर आओ, तो नोवा बोलेगा आइरिस पानी लेकर आओ, और आइरिस बोलेगा केरू पानी लेकर आओ, और केरू मुझे बोलेगा आपा मुझे उधर लेके जाओ, मुझे पानी लेकर आना। हम आखिरी हम इस एक चक्कर मार के आते हैं हम, वो बेटा भी वैसे, उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँ, मैं क्यों जाऊँगा, दूसरों को बोला ना, मेरा बहुत काम है, पढ़ने का है, मुझे कपड़ा खराब हो जाए, खेती में कौन जाके काम करता है? आजकल मेरे सारे दोस्त हैं अच्छे अच्छे गाड़ी में जा रहे हैं, मैं क्यों उधर जाके अपना कपड़े को गंदा करूँ? ऐसा सारा जवाब उसके मन में आया होगा ना, बहुत बहुत कहानी आया होगा। उसने सीधा बोला नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होएगा। पिताजी उससे गुस्सा हुआ, नाराज हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसा हो सकता है? पिता एक बाप पूछेगा तो कुछ तो हो सकता है ना, वो तो नाराज होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। मैंने कितना बार तुम्हें ऐसा बोला है, कभी मैंने बोला है तुम्हें जाके करने के लिए? ऐसा सोच सकता है ना पिता। और दूसरा है इसलिए उसको कुछ नहीं बोला। ओ अच्छा आइडिया है ना। उसने बोला चलो इसीलिए मैंने दो बच्चे का पैदा किया, एक नहीं तो दूसरा तो काम आएगा, यू नो। वो भी हो सकता है, हो सकता है, यू नो। मगर इधर देखते हैं कि वह पिताजी का मन वो सीधा जाता है किसके पास? दूसरे के पास जाता है, और उससे भी वही सवाल, यू नो, इधर लिखा है कि वही सवाल, सेम क्वेश्चन उससे भी पूछता है, और उसने क्या जवाब दिया? हाँ, हमारे घर पे ऐसा भी कोई लोग होते हैं, वो सबका क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, यू नो, सारे काम मैं कर लेता हूँ, यू नो, कुछ भी हम उसको जिम्मेदारी देते हैं, वो कभी क्या नहीं बोलता? ना नहीं बोलता। मगर वो अफसोस की बात है, ये लड़का हाँ बोला, मगर फिर भी उसने क्या नहीं किया? He did not go, वो गया नहीं। वो बोला कि मैं जाता हूँ, फिर भी वो क्या नहीं किया? गया नहीं। जब ये बोला ठीक है पिताजी मैं जाता हूँ, पिताजी को कैसा लगा होगा? अरे अच्छा बेटा है, मैंने इसको, यू नो, एक मदद मांगा, ये इसने तुरंत क्या किया? हाँ कह दिया, बहुत अच्छा, ये मेरा बेटा, यू नो, दूसरा ऐसा फालतू निकला, मगर फिर भी ये मेरा क्या निकला?
मेरा मेरा मन की जैसा निकला, ये जो मैंने बात इनसे किया, उसने तुरंत उसने क्या बोला, हाँ बोला। वो सिर्फ हाँ नहीं बोला, उसने बोला आई विल सर। सर का मतलब आपको पता है ना, रेस्पेक्ट का, इज्जत का, तो वो लड़का बोल रहा है कि हाँ जरूर सर, यार उतना इज्जत अपने बाप से कर रहा है और बोल रहा है कि जरूर मैं क्या करूंगा, आपकी बात मानूंगा और खेती पे जाकर ये सारा काम मैं क्या करूंगा, कर दूंगा। अभी पिता क्या क्या सोच रहा होगा? हाँ वो बाद में, मगर अभी पिता के मन में क्या चल रहा होगा? हाँ मेरा दूसरा बेटा तो सुनना, दूसरा बेटा तो सुन लिया, वो तो खुश हो गया। आगे आगे क्या सोचेगा अभी? हाँ आएगा, शायद वो खेती में है और वो सोच रहा है कि कौन आने वाला है, मेरा दूसरा बेटा भी अभी आएगा, मेरा क्या करेगा, खेती में मुझे मदद करेगा, काम जल्दी होएगा, शायद वो गाड़ी लेकर आएगा, हम सब मिलकर ये क्या करेंगे, लोड करेंगे, जल्दी टाइम पे हम पहुंचा देंगे, बेचेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और पार्टी करेंगे। ये सारा विचार किसके मन पे गया? पापा के मन पे गया। और वो इंतजार कर रहा है किसका? वो बेटे का, जिसने हाँ बोला है। मगर क्या उसने आया? 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, कौन नहीं आ रहा है काम पे? नहीं आ रहा है। बाप ने बाद में कॉल कर रहा है तो पता चला कि वह नहीं आने वाला है, वो काम पे निकला नहीं। मगर जिसके बारे में पिता को बिल्कुल भरोसा नहीं था, ठीक है, जिसके बारे में पिता ने सोचा भी नहीं था, वो बंदा कौन निकला? उसी जगह पे वह क्या हो गया, निकल गया। शायद उसने सोचा होगा चलो पिताजी ने बोला है, मैंने ना बोल दिया, मगर फिर भी क्या करें, बुजुर्ग हो गया, या बोले तो बुढ़ा हो गया, अभी उसको अकेला क्या नहीं है, चलो देखते हैं क्या कर रहा है उधर। और उधर उसने गया और उसने देखा कि उधर काम पड़ा है, उधर थोड़ा थोड़ा करके वो भी काम पे लग गया। लड़का तो बोला मैं नहीं आऊंगा, पिता का दिल पे शायद दुख हो गया होगा, मगर फिर भी आखिरी में वो काम किया जो उसका पिताजी ने उसको मांगा। समझ में आ रहा है ये कहानी? तो इसीलिए यीशु ने ये सवाल पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन अपना पिताजी का बात माना। और आराम से बात लोग ने बोला, वह जिसने जिसके पास पिताजी ने पहले आज्ञा दी। तो यीशु ने बोला बहुत अच्छा। अभी यीशु बताने वाले इन दोनों में से हम कौन सा है, ठीक है। ये 2 तरीके के बच्चे हैं, ये कहानी है, और यीशु बोल रहे हैं इन दोनों में से आप कौन सी तरीके के बच्चे हो, आप इनमें से कौन हो। और यीशु ने बोल रहा है सच सच मैं कहता हूं, जो चुंग लेने वाले, मतलब पापी जो लोग हैं, जो व्यभिचार करते हैं या दूसरों को हत्या करते हैं, ऐसे लोग आर एंटरिंग द किंगडम ऑफ गॉड अहेड ऑफ यू। वैसे लोग किधर प्रवेश कर रहे हैं? स्वर्ग की राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। किससे पहले? किसके पहले? हमसे पहले, हाँ, धार्मिक से पहले, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 2 तरीके के लोग को यीशु इधर बता रहा है, जो है चुंग लेने वाले, व्यभिचार करने वाले, जो समाज में जो इज्जत नहीं है, जो बोलते हैं इसको साथ रिश्ता नहीं रखते, ये बुरे तरीके के लोग हैं। यीशु बोल रहा है ये लोग पहले किधर प्रवेश करने वाले हैं? स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं। क्यों स्वर्ग में पहले प्रवेश करने का, उसमें ये कहानी सुनने वाले का क्या नुकसान होने वाला है? ठीक है, मगर ये कहने से जो सुनने वाले को क्या बुरा लगेगा? हाँ, जो सुनने वाले ऑडियंस कौन था? हमने पहले बताया वो कौन, किसके साथ ये कहानी बता रहे हैं? यहूदियों को कहानी बता रहे हैं। यहूदी लोग कौन है? चुने हुए लोग हैं। मतलब किसके चुने? परमेश्वर का चुने, उनके घराने के लोग हैं। परमेश्वर उन लोगों को दुनिया मानते हैं कि ये किसका बच्चे हैं? परमेश्वर का प्यारे बच्चे हैं। परमेश्वर ने इन लोगों को चुना है।
दे आर अ चोजन जनरेशन, वो चुने हुए लोग हैं, और अपने आप में उनको हमेशा वो घमंडी रहता है कि हम कौन है, दूसरों का जैसा नहीं, हम कौन है, बेहतर है। ठीक है, तो ये पहले हिस्से का लोग वो है, उनको अपने ऊपर क्या रहता है, भरोसा रहता है कि मैं कौन हूं, परमेश्वर का प्रजा हूं। ठीक है, मगर यीशु बोल रहा है वो तो अच्छा बात है, मगर वो लोग किधर नहीं जा रहे हैं, स्वर्ग लोग में पहले प्रवेश नहीं करने वाले, पहले उन लोग प्रवेश करेगा जो लोग जो अपने आप को पापी एहसास करते हैं या अपने आप को पापी जानते हैं। सॉरी यार, इसमें एक मैसेज आ रहा है, मैं उसको साइलेंट मोड पे डालता हूँ। ठीक है, सॉरी, बीच बीच में वो आवाज़। ठीक है, तो ये पिता ने वो बोल रहा है कि जो पापी लोग हैं, जिसके लिए मैं स्वर्ग की दरवाजा उनके लिए पहले खुल के छोड़ रहा हूं। क्यों उनके लिए, क्यों पिता यीशु ये दरवाजा पहले खुला छोड़ा है, सवाल। तो यीशु ने उसका और एक्सप्लेन कर रहा है। वो बोल रहा है कि यूहन्ना ने तुम्हारे पास आया और बताया कि यही धार्मिकता का रास्ता है, और तुम उस पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, बल्कि जो चुंग लेने वाले और व्यभिचार लोग जब धार्मिकता का रास्ता उसके सामने खुला दिया गया, वो लोग क्या किया, उसको स्वीकार किया। तो इसीलिए जो वो बात को स्वीकार किया, वो किधर जाने वाले हैं, स्वर्ग की राज्य में तुमसे पहले वो जाने वाले हैं। ये सारी चीजें उनके आमने सामने हो रहे हैं। जैसे कि जमाने में हमें पता है कि यीशु जब भी किसी से प्रचार किए थे, जहां पापी थे या जहां बुरे जिंदगी जीने वाले लोग थे, जिससे यीशु मुलाकात हुए, उनका जीवन पे क्या आया था, बदलाव आया था। वो पहले जैसे थे वैसे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्त्री थे जिसको लोगों ने पकड़ के लेकर आया और बोला ये स्त्री कौन सी है, पापी है, इसने व्यभिचार के समय पर हमने इसको पकड़ा, इसको सजा दे। तो यीशु ने उनको क्या दिया, क्षमा दिया, और आखिरी में वो क्या किया, वो औरत वो किसका पीछा किया, यीशु का पीछा किया। क्यों, क्योंकि यीशु ने बोला कि आज से तुम क्या नहीं कर, पाप मत कर। तो उसने अपने पापों का क्षमा पाया। फिर एक आदमी था जो भूत है ना, भूत नहीं, क्या है, डीमन प्रोसेस एक आदमी था जो पहाड़ों में रहते थे, अपने आप को क्या करता था, चोट पहुंचा था। वो एक बार यीशु से मुलाकात हुआ, यीशु उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को भगाया, और जैसे ही दुष्ट आत्मा को भगाया, उसने क्या बोला कि यीशु क्या मैं आपके पीछे चल सकता हूं। तो वो क्या बना, यीशु का चेले बना। फिर कुछ लोग थे जो एक आदमी था जो सखाई कौन सा आदमी था, हाँ, वसूल लेने वाले व्यक्ति था, जो यीशु से मुलाकात हुआ, यीशु उसके घर गया, उनके साथ रिश्ता रखा। बाद में वो बोला क्या कि मैंने अपने पापों का सही मेरा पापों का मैं मानता हूं, मैंने अपने जीवन को सही करता हूं, जिससे मैंने बुराई किए हैं वो मैं ठीक करता हूं। वो किसका चेला बना, यीशु का चेला बना, और वह किधर प्रवेश कर रहे हैं, अभी स्वर्ग की राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं जो मंदिर के पुजारी हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो लेवी हैं, ये एक ग्रुप है जो अपने आप को कौन समझते हैं, धार्मिक समझते हैं। वो उसको पता है कि मैंने सुबह से इतना बार मैंने क्या कर रहा हूं, तोरा को पढ़ता हूं, उस जमाने का बाइबल में पढ़ता हूं, मैंने प्रार्थना करता हूं, बराबर मैं क्या देता हूं, ऑफरिंग टाइप दशवांश देता हूं। ये सारे कानून जो भी बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूं, करते आ रहा हूं। इसीलिए मैं किधर जाने वाला हूं, स्वर्ग जाने वाला हूं। उनको देखकर यीशु ने बोल रहा है कि सॉरी, आपसे पहले कौन अंदर जा रहा है, कुछ और लोग अंदर जा रहा है। ये सुनने के लिए बहुत अजीब सी दृष्टांत है। जो यीशु बोलता है तू ये सारी चीजें कर रहा है ना, अपने आप को धार्मिक समझते हैं ना, धार्मिक हो ना तुम, मगर फिर भी तुम्हारे से पहले कोई और अंदर जा रहा है।
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी वही कहा कि क्या आने वाला है, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और जो जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए थे उन सबको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। वो ये नहीं देखा कि ये पापी है या ये धार्मिक है। जिसने वो बपतिस्मा लिया उसको परमेश्वर की रास्ता दिखाई। उसने बोला कि एक आदमी है जो मेरे पीछे आते हैं, उसका जूते का लेस भी बांधने के लिए मैं कौन नहीं हूं, लायक नहीं हूं। और जब यीशु आया उसने बोला देखो ये पूरा दुनिया का पाप अपने ऊपर लेने वाला परमेश्वर का मेमना। और यीशु को वह उंगली दिखाया और सही रास्ता उनको बताया। यूहन्ना का काम था कि स्वर्ग की रास्ता लोगों को बताने के लिए। जैसे ही यूहन्ना यीशु के ऊपर और अपने हाथ फेराया, कुछ लोग यीशु को देखा और उसका पीछा करने शुरू किया। उनको यीशु का चेला माना जाता है ना। बहुत सारे चेले थे जो यीशु के पीछे गया। क्यों वो गया? क्योंकि वह यूहन्ना का बात को वो सुना और समझा कि ये कौन है, यीशु धार्मिकता का रास्ता है। और जो जो लोग यीशु के पीछे गए और स्वर्ग की राज उनके लिए खुला गया। यीशु ने बोला कि स्वर्ग की राज निकट आ चुका है। हाँ, हमने पहले भी एक कहानी दृष्टांत पे हमने देखा जहां यीशु ने बोला द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। वो बहुत हमारे करीब आ चुका है, जहां हमारे हाथ उसके ऊपर है, एट हैंड, मतलब इतना करीब है। जैसे कि एक दरवाजे में ये होते हैं ना, वो दरवाजे में हमारा क्या बोलते हैं, हैंडल, वो हमारे हाथ में है। हम बस क्या करना चाहिए, दबाना है और अंदर प्रवेश करना है। उतना करीब क्या आ चुका है, स्वर्ग की राज हमारे पास आ चुका है। ये एक मौका है, बस इसको खोलना है और अंदर जाना है। अफसोस की बात है, यीशु ने एक लड़का को देखकर बोला कि तुम स्वर्ग के बहुत करीब हो मगर तुम अंदर नहीं हो। ठीक है, वो लड़का को क्या बोला, तुम स्वर्ग के राज्य से बहुत दूर नहीं हो, बहुत करीब हो, मगर अफसोस है कि तुमने अभी तक ये दरवाजा खोला नहीं और अंदर प्रवेश नहीं किया है। ये दो लड़कों ने ऐसा क्या किया कि इनमें से एक दरवाजा का लाच को खोला और अंदर प्रवेश किया। उसने भी पहले कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, मगर बाद में उसने क्या किया, वह फैसला लिया कि वह क्या करने वाला है, अपने पिता की आज्ञा को वह पालन करने वाला है। भले उसने पहला पिता की निंदा की, भले वो पिता की आज्ञा का पालन नहीं की, मगर अब वो क्या कर रहा है, आज वो बात को मानने का तैयार है। वो ये नहीं बोला कि मैं कल करता हूं, पिताजी आज नहीं बल्कि मैं क्या करूंगा, कल करता हूं। वो नहीं उसने बोला, वह उस दिन जब उसको वो बुलावट आया, वो दिन उसने वो काम करने के फैसला ली। दूसरा लड़का भी वही बोला कि हाँ 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 करूंगा 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 करूंगा, मगर उसका काम कभी हुआ ही नहीं। ये दोनों पिता का ही बेटे है ना, दोनों पिता का ही बेटे थे, मगर अफसोस की बात यह है कि उनमें से एक ही अंदर प्रवेश करने वाला है, उनमें से एक ही अंदर प्रवेश करने वाला है। और वो कौन है, जो अपने पिता की आज्ञा की पालन करने का फैसला लेता है। मत्ती का किताब 7:21 में एक वचन कहता है कि सारे लोग जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, वो सारे किधर नहीं प्रवेश करेंगे, स्वर्ग की राज में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग की राज उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए वो खुला है, उन लोग ही उधर प्रवेश करेगा जो मेरा पिता ने जो चाहता है वह करता है। सही 7:21 में आखिरी वो शब्द दोबारा पढ़ोगे, प्लीज पढ़ोगे 7:21। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, राइट, उनमें से हर एक स्वर्ग की राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वो ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इच्छा पर चलता है। यह स्वर्ग की राज्य पर वही लोग प्रवेश करेगा जो अपने पिता की इच्छा पर चलता है।
अगर हम अपनी इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो क्या हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? नहीं। क्या हम दूसरों की इच्छा पर हम चलते हैं तो क्या हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? नहीं। अगर हम बोलते हैं कि हम पिता की इच्छा पर चलेंगे तो क्या हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? हाँ। तो ये बहुत सिंपल चीज है जो यीशु ने बोल रहा है कि अगर तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना है तो किसकी बात मानना है? पिता की बात मानना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, पिता ऐसा कौन सी बात हमें बोला है कि हमें जो मानना है। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, यीशु पिता ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं क्या हुआ हूं? प्रसन्न हुआ हूं। तो पिता की बात क्या है? वो चाहता है कि हर एक जाने की कौन है यीशु? यीशु कौन है? पिता की पुत्र है। ये पूरा दुनिया जानना पिता चाहता है। तो पहला चीज ये है कि पिता चाहता है कि हम यीशु को पिता का पुत्र माने, ठीक है। और वो चाहता है कि हम हम में से कोई नाश नहीं हुए, बल्कि हम क्या करें? अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन हम कैसे पाए? यीशु ने बोला अगर कोई प्यासा है वह मेरे पास आए और मैं उनको क्या दूंगा? हाँ, पानी दूंगा जो तुम्हें अनंत जीवन तक। तो वो पानी किसके पास है? यीशु के पास है। तो ये पिता चाहता है कि हम यीशु के साथ मुलाकात में रहे, रिश्ते में रहे, हर वक्त उनके साथ हम बने रहे, ठीक है। तो यही पिता का दिल है, यही पिता हमसे चाहता है कि हम उनके बेटे पर बने रहें। पिता ने दोनों बच्चों से एक ही चीज मांगा है कि मेरे खेती पर जाकर क्या करो? सेवा करो। मतलब खेती क्या हो सकता है? ये संसार। और खेती में जो काम वह हमसे क्या चाहता है कि वह चाहता है कि हम जाएं और हर व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताएं। वो चाहता है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब किसके लिए लागू हम इकट्ठा कर सकें? यीशु पिता के लिए हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे ही हम खेती में जाते हैं उधर से फल लेकर आते हैं, वैसे ही पिता चाहते हैं कि उसकी बेटे होते हुए आज हम भी वही करें कि हम भी फसल को इकट्ठा करें। तो उसके लिए यीशु ने एक ही चीज हमसे बोलता है। इन दोनों का बीच में एक ही फर्क है, एक ही फर्क है। एक ने दोनों के पास क्या आया? पिता का आदेश आया। एक ही फर्क है, क्या है वो? दोनों ने सुना मगर एक ही क्या किया? उसकी बात को माना, ठीक है। आज भी परमेश्वर की वचन आपके पास आते हैं, आपको वही याद दिलाता है कि पिता के मन में क्या है। पिता चाहता है कि हम सब यीशु के बारे में लोगों को तक बताएं। क्या हम पहला बेटा जैसे हैं या दूसरा बेटे के जैसे हैं जो बोलते हैं हाँ प्रभु करता हूँ, आज नहीं तो कल मैं किसके पास जाकर सुसमाचार बोलूँगा? मेरे दोस्त के पास जाकर सुसमाचार बोलता हूँ और करता है? मुझे पता नहीं आप इनमें से कौन सा वाला है, मगर प्रभु चाहता है कि हम वो पहला बेटे के समान बने जो इवन प्रभु को उसके ऊपर उम्मीद नहीं था, फिर भी उसने पिता की बात को क्या किया? माना। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और ये दोनों बेटों को याद करें और अपने आप से हम ये सवाल पूछें कि क्या हम यीशु के बारे में किसी से बात करते हैं या नहीं? क्या हम उनको स्वर्ग की राज्य की मार्ग दिखाते हैं या नहीं? जैसे वो लड़का वह फसल को इकट्ठा करके पिता के दिल को खुश किया होगा, वैसे ही क्या हम लोगों को यीशु के पास लेकर आकर पिता के मन को खुश पहुंचाते हैं? क्योंकि स्वर्ग की राज उन लोगों के लिए खुला है जो धार्मिकता के रास्ते पर है। क्या हम वही रास्ते पे हैं? क्या यीशु मसीह हमारा जीवन चलाता है? यीशु ने एक आज्ञा दी आखिरी में, उसने बोला जाओ पूरी दुनिया पर, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस पर
जहाँ जहाँ तुम काम पर जाते हो उधर जाओ, पैसा कमाने के लिए नहीं या थोड़ा देर वक्त बिताने के लिए नहीं, थोड़ा बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि जाओ और पूरे दुनिया को, पूरे सृष्टि को एक बात बताओ कि यीशु कौन है और पिता क्यों उसका पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। उसने बोला है जाओ पूरा पृथ्वी पर और पूरा दुनिया को मेरे चेले बनाओ, जो जो विश्वास करते हैं उसको बपतिस्मा दो और उनको वो सिखाओ जो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। और यीशु ने बोला भाई अगर तुम वैसे करते हो तो मैं तुम्हारा साथ हर दिन रहूँगा, क्योंकि वह खेती पर है, यीशु खेती पर है, वो फसल लेने के लिए तैयारी में है। क्या हम भी उसी जगह पे हैं? क्या हम भी वह जगह पे हैं जहाँ पिता ने हमें जाने की आज्ञा दी, आदेश दिए हैं, या हम अपने जीवन में बिजी हैं? हम कल के बारे में सोच रहे हैं या आज के बारे में सोच रहे हैं? यीशु ने एक प्रार्थना सिखाया कि हे पिता, हैलोड बी योर नेम, आज की रोटी हमें दिलवाए, गिव अस आवर डेली ब्रेड, आज की खाना हमारे मेज पर पहुंचाएं। परमेश्वर भरोसामंद परमेश्वर है। अगर मैं परमेश्वर के काम के लिए जाएगा तो मेरा आज का क्या होएगा, वही यीशु ने सिखाया। तुम परमेश्वर के काम पे हो, परमेश्वर तुम्हारा काम कर। जब तुम बाहर उनके लिए चेलों का इंतज़ाम करने के लिए गए हो, परमेश्वर इधर तुम्हारा खाने का इंतज़ाम कर रहा है। तुम ये मत सोचो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या कैसे जीऊंगा। परमेश्वर ने बोला कि तुम पहले परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो, बाकी सारी चीज़ अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि हम अपने जीवन में व्यस्त है, अपने जीवन में बिजी है, परमेश्वर के लिए हम वक्त नहीं देते। तो चेतावनी ये है, अगर आप परमेश्वर के लिए वक्त नहीं देते तो परमेश्वर भी आपके लिए वक्त देने के लिए बहुत सोचेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए अपनी वक्त देते हैं, परमेश्वर भी आपके लिए अपना समय देगा। वह आपके लिए अपना जीवन कुर्बान किए हुए परमेश्वर है। आपकी हर एक ज़रूरी को वो पूरा करेगा जब आप उसकी आज्ञा की पालन करोगे। अगर आज आपको लगता है कि आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन आज तक नहीं किए हैं, ये चीज़ को लेकर जहाँ उसने बोला है कि जाओ पूरे सृष्टि पर सुसमाचार पहुँचाओ, आज आपके लिए एक सवाल वापस याद दिलाते हैं कि क्या आप परमेश्वर की काम पे हो या नहीं हो। एक अच्छा फैसला लेने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करें। सच में आप पिता के बच्चे ही हैं, मगर फ़र्क इतना है कि आप पहला वाला बेटा है या दूसरी वाला बेटा है। प्रभु, आज हमने ये जो वचन सुना है, हमें मदद करें ये वचन को समझने के लिए और वो वचन के अनुसार जीने के लिए। हेल्प अस टू रीच आउट, हेल्प अस टू गो, हेल्प अस टू इवेंजलाइज, सुसमाचार पहुंचाने के लिए हमें आप मदद करें। ये मत सोचो कि मैं क्या कहूँगा, मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं, बस जाओ, जो तुम्हें कहना है उस वक्त परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह पे डालेगा। जब तुम बात करोगे लोग चंगाई होंगे, जब तुम बात करोगे लोग के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकलेगा, जब तुम बात करोगे लोग का जीवन आज़ाद होएगा, जब तुम बात करोगे लोग जो फंसे हुए हैं उधर से वो छुटकारा पाएगा और वह परमेश्वर पर विश्वास करेगा। ये तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। जब तुम जाओगे उनकी बात को लेकर, वह वो काम करेगा जो तुमसे नामुमकिन है। पवित्र आत्मा, हम आपकी स्वागत करते हैं हमारे बीच में। इधर जितने भी लोग हैं हमारे पूरे ऊपर आपकी सामर्थ्य आए। हमारा दिल को आप चेक करें, हमने आज क्या फैसला ले रहे हैं उसको आप चेक करें।
अगर हमारा फैसला ये है कि हमें आपकी मार्गों पर चलना है, तो प्लीज़ अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर डालें, हमें भरपूर करें, हमें सामर्थ दिलवाएं, ताकि हम जाएं और आपकी नाम की महिमा के लिए, आपकी नाम की आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम भी काम पर लगे रहें। ये हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम पे प्रभु, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। ये जो वचन आज आप सुन रहे, जैसे हमने बोला आज का दृष्टांत है मत्ती